friends, a warm welcome to all of you on our YouTube channel CSN Sound. Myself CM Meenakshi Varma. As you all know that a most awaited form, GSTR4 or Composition Taxpayer is now enabled on GST portal. इस फॉर्म को कैसे भरना है, ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, वो हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले कुछ ब्रीफ इसके बारे में जानते हैं। ये जो GSTR4 है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 आर रिक्वायर्ड टू फाइल बाय ऑल कंपोजिशन टैक्स पेयर ऑन एनुअल बेसिस फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। ये इन्हें फाइल करनी होगी। एंड ऑल्सो ये जो हमारी GSTR एनुअल रिटर्न है ये डिफरेंट है फ्रॉम GSTR4 जो कि क्वार्टरली फाइल होती थी पहले। कैसे, वो जो क्वार्टरली रिटर्न थी वो एप्लीकेबल थी अप टू टैक्स पीरियड 31 मार्च 2019 till the quarter ending March 19 composition taxpayer they are required to file quarterly GSTR4 जो कि अभी भी पोर्टल पर अवेलेबल है। but whereas from 1st April 2019 they are required to file quarterly only CMP 08 annual return फाइल करनी है, GSTR4 annually फाइल करनी है और quarterly CMP 08 उन्हें फाइल करना है। अगर हम बात करते हैं इसकी ड्यू डेट की, तो इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? देखिए, वैसे इसकी ड्यू डेट जो होती है वो होती है 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम एक्सटेंड करती रहती है। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इसकी जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2020 है। जी हाँ, आपको इसे 31 अगस्त 2020 तक फाइल कर देना है लेट फी से बचने के लिए और इंटरेस्ट से। कुछ पॉइंट्स आपको इसके लिए ध्यान में रखनी है, वो क्या? दैट ऑल द एप्लीकेबल क्वार्टरली स्टेटमेंट्स इन फॉर्म CMP 08 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैव बीन फाइल्ड। वो सबके सब फाइल्ड होने चाहिए। आपने एक बार इस रिटर्न को फाइल कर दिया, इट विल नेवर बी रिवाइज्ड। ऑल्सो आफ्टर सक्सेसफुल फाइलिंग इसका जो ARN है वो जनरेट हो जाएगा, वो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और SMS के थ्रू बता दिया जाएगा। करंटली जो है पोर्टल पर सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग ही इसकी अवेलेबल है, इनेबल की गई है। ऑफलाइन टूल भी बहुत जल्दी ही इसका इनेबल कर दिया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसे फाइल कैसे करना है। देखिए, ये फॉर्म आपको सबसे पहले मिलेगा कहाँ? जैसे ही आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ, सर्विसेज टैब में जाके रिटर्न्स टैब में जाएंगे, वहां जो एनुअल रिटर्न है वहां पर देखिए, वैसे तो ये एनुअल रिटर्न नहीं है, बट क्योंकि इसे एनुअली फाइल करना है इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 1920 में इसे एनुअल रिटर्न के सेक्शन में डाला गया है। एनुअल रिटर्न पे क्लिक करते ही आपको GSTR4 जो है इस तरीके से मिलेगा। जैसे अब इसे आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन देंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन या फिर जेसन अपलोड। जेसन भी अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल जेसन आपका जो अवेलेबल नहीं है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्म, इस तरीके की एनुअल रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। ये जो एनुअल रिटर्न है दोस्तों, ये बिल्कुल जो हमारा न्यू रिटर्न सिस्टम है ना उसकी तरह ही बनाई गई है। यहाँ पे भी जो सारे टेबल्स है आपको एक ही उसमें नहीं दिखाई जाएंगे विंडो में, आपको जो है टेबल्स अलग अलग सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे मांगा गया है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसे यहाँ पे फिल करके आप सेव कर देंगे और फिर आपको जो है GSTR4 जो पहले होता था जिसमें सिंगल विंडो में ही सारे जो टेबल्स थे आपके दिखाए जाते थे, उस तरीके से यहाँ नहीं दिखाई जाएंगे। टेबल 4A 4B 4C D 5 6 7 जो है यहाँ पर सब आपको अलग अलग कॉलम्स में ही दिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम टेबल नंबर 4A में हमें क्या डिटेल्स भरनी है। टेबल नंबर 4A जो है वो बात करता है इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। यानी कि अगर आपने कोई परचेज किया है तो वो डेटा आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यहाँ पे डेटा आपको किस तरीके से देना है, GSTN वाइज देना है या इनवॉइस वाइज देना है। अब जैसे ही हम इस पे सप्लायर का GSTN डालेंगे, हमसे ये डिटेल मांगेगा। GSTN डालते ही हमारे पास जो विंडो आएगा वो ये आइटम डिटेल्स इस तरीके से मांगेगा, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू, रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको देगा। इस तरीके से डिटेल मांगेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपको डेटा पुटअप करना है वो GSTN वाइज पुटअप करना है और रेट वाइज पुटअप करना है आपको डेटा जितना भी है। ठीक है। नेक्स्ट टेबल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टेबल हमारा बात करता है इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन बट अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा परचेज किया है जिस पर आपको रिवर्स चार्ज पे करना है तो वो डिटेल आपको यहाँ दिखानी है और वो भी ऑब्वियसली आपको जो है GSTN वाइज और रेट वाइज ही डिटेल जो है यहाँ पर डालनी है। नेक्स्ट टेबल है हमारा टेबल नंबर 4C।
ये बात करता है इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आपने अगर कोई परचेज अनरजिस्टर्ड पर्सन से की है, सप्लायर से की है, कुछ भी गुड्स परचेज की है, तो वो डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर देनी है, उसका सप्लायर का पैन वगैरह डाल के। फिर अगर आपका कोई रिवर्स चार्ज है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो भी यहीं पर आपको दिखाना है। रिवर्स चार्ज पर आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको जो है वो डिटेल्स मांगेगा। सप्लाई टाइप में जाकर इंट्रा या आपकी इंटरस्टेट जो भी है उसे सेलेक्ट करने के बाद ही आप ये डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पर जो लायबिलिटी आपको पे करनी थी, आपने जो CMP 08 में अपनी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज से रिलेटेड पे की होगी, वो डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है सारी। तो यहाँ पे दो मांगेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिवर्स चार्ज और विदाउट रिवर्स चार्ज, दोनों ही डिटेल आपको यहाँ डालनी है। अगर विदाउट है तो ऐसे ही, अगर रिवर्स चार्ज है आपका तो वो क्लिक करके आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल नंबर 4D, यानी कि अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है तो उसकी डिटेल्स आपकी यहाँ पे जाएंगी, वो आपको यहाँ डालनी है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेबल समरी ऑफ CMP 08। ये टेबल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CMP 08 जो है वो हमारा क्वार्टरली सेल्फ असेस्ड टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट होता है, जो आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फाइल किया होगा। नाउ आपने जो CMP 08 में चीजें फाइल की हैं वो सारा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड आएगा। यहाँ पे उसकी समरी आती है, जो भी आपने टैक्सेबल वैल्यू दिखाई है, अगर आपका कोई रिवर्स चार्ज है, इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज है, तो वो डिटेल में यहाँ आ जाएंगी। टैक्स आपने कितना पे किया है टोटल, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ये जो है आपका अनएडिटेड कॉलम्स आएंगे आपके, आप यहाँ आप इनको एडिट नहीं कर सकते, ये ऑटो पॉपुलेटेड आएंगे, आपके समरी आ जाएगी CMP 08 की। इसको हमें डेटा को मैच किसके साथ करना है, हम अगर अपना नेक्स्ट टेबल देखते हैं तो टेबल नंबर हमारा है टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 बोलता है टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल हमें यहाँ देनी है। मतलब कि टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑब्लिक इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है और इनवर्ड सप्लाईज है जो रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट करती है, वो हमें यहाँ पर दिखानी है। देखिए मेनली ये टेबल आपसे क्यों मांगी गई है, ये टेबल जो है बेसिकली इसलिए मांगा गया है कि यहाँ पे आपको वो डेटा देना है जो आपकी बुक्स में डेटा आ रहा है, कि आपकी बुक्स में है वो मैच हो भी रहा है CMP 08 से या नहीं। तो इसलिए बुक्स का डेटा हमें यहाँ पे देना है जो हमने बुक्स में फाइल किया, और CMP 08 को ऑटोमेटिकली वहां से ले ही रहा है हमारा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, देखिए जो दिस टेबल डज नॉट इंक्लूड द सिस्टम कंप्यूटेड इनवर्ट सप्लाईज based on the inputs provided in table A, B, C, D. If applicable, declare the outward supply, if any, in the user input cell. System computed inward supply, if any, shall be available on portal. Clicked on proceed button. मतलब कि क्या कहता है कि यहाँ पे जो है जो इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज है, उसके कॉलम जो है वो 0 ही रहेंगे अभी फिलहाल। आपको जो डेटा पुट करना है यहाँ पे, इनपुट डिटेल्स डालनी है, वो सिर्फ आउटवर्ड की ही डालनी है। इनपुट की जो है यहाँ ब्लैंक रहेगा, लेकिन जब आप आके प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटा ऑटोफिल हो जाएगा। जो आपने पीछे टेबल्स में रिवर्स चार्ज की डिटेल्स डाली होंगी वो यहाँ पे ये ले लेगा सब आपकी। आउटपुट जो है आपको यहाँ डालनी है, यानी कि देखिए चाहे वो 1% हो, चाहे 2% हो, चाहे 6% हो, चाहे 7% ब्रेकअप में आप अपना टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो वो अगर आपके CMP 08 से मैच हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो CMP 08 से मैच नहीं होती है, अगर आपकी टैक्स पेमेंट एज पर बुक्स ज्यादा बन रही है और CMP 08 में आपने कम टैक्स पे किया था, तो उस केस में आपको जो टैक्स पेमेंट है वो इस GSTR 4 में ही करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो टैक्सेबल वैल्यू इतनी आ रही है, टैक्स अगर मैं देखूं तो 3,000 समथिंग आ रहा है, लेकिन अगर मैं CMP 08 देखूं तो वो वहां से, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई तो यहाँ पे अभी कंसिडर नहीं हो रही है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर हम सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई देखें तो यहाँ सिर्फ 58,058 ही दिखा रखा है, यानी कि मैंने CMP 08 में कम फाइल किया था और बुक्स में मेरा ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद आपका अगर कोई TDS या TCS की कोई भी एंट्री है तो वो यहाँ पे आपके टेबल नंबर 7 में दिखा दी जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप इसको समरी चाहे तो पहले डाउनलोड कर सकते हैं चेक करने के लिए PDF समरी, और अगर आप प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो प्रोसीड टू फाइल करते ही आपके पास ये समरी डिटेल्स सामने आ जाती है। इस समरी डिटेल्स में जो भी आपने फाइल किया होगा वो सब आ जाएगा। अगर यहाँ आप टेबल 6 देखेंगे तो वो इनवर्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई है, जो वो कह रहा था वो प्रोसीड टू फाइल करने के बाद यहाँ आपकी आ जाएगी। इस समरी से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप कंप्यूट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देखिए क्योंकि मेरा CMP 08 और मेरी जो एक्चुअल टेबल नंबर 6 है दोनों के टैक्स वैल्यू में डिफरेंस था, तो जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद मेरा टेबल नंबर 8 ही कंटिन्यू के बाद ही आता है हमारा, जो कि कहता है टैक्स इंटरेस्ट लेट फी पेबल एंड पे।
यानी कि ये हमें दिखाता है कैश लेजर बैलेंस और पेमेंट ऑफ टैक्स। मेरा कैश में कितना लेजर में बैलेंस पड़ा है और मुझे पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने एज पर CMP 08 मेरी टैक्स पेबल कितनी बन रही थी एज पर टेबल 6 मैंने पेमेंट कितनी करी ऑलरेडी CMP 08 क्योंकि वो तो ऑटो पॉपुलेटेड, और मुझे एडिशनल कितनी पे करनी है वो सारी डिटेल्स मेरी यहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो अब अगर हम नीचे देखेंगे तो देखिए टोटल अमाउंट टैक्स अमाउंट पेबल एज पर टेबल नंबर 6। रिवर्स चार्ज में तो सेम है, लेकिन अगर हम अदर देन रिवर्स चार्ज की बात करें तो टेबल नंबर 6 में मैंने 54,250 और SGST भी 54,250 ही दिखाया हुआ है। लेकिन CMP 08 में अगर हम बात करें, ये क्योंकि ऑलरेडी पेड होता है तो इसमें जो समरी वैल्यू ली है वो रिवर्स चार्ज की सेम है, लेकिन अदर देन रिवर्स चार्ज में जो है कम दिखाया हुआ है मैंने 50,885 CGST और 50,885 SGST में ही दिखाया हुआ है। तो आगे अगर हम देखेंगे तो देखिए इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद जो है मेरा बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल वो मुझे निकाल देगा। लेट फी, इन केस अगर मैंने लेट रिटर्न ऑब्वियसली फाइल की है तो मेरी लेट फी इसमें दिखाएगा, ये ऑटो पॉपुलेटेड आएगी आपकी, ये सिस्टम ही कैलकुलेट करेगा। हाँ, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आपको खुद कैलकुलेट करके आपको डिटेल इसमें डालनी है। तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड मेरा जितना है वो टोटल मुझे दे देगा। इसमें से अगर मेरा कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है ऑलरेडी तो उसको एडजस्ट करने के बाद ये मुझे मेरा चालान जो है क्रिएट करके दे देगा। क्रिएट जैसे हम 3B में फाइल करते हैं सिमिलरली चालान मेरा यहाँ आ जाएगा। आपके पास पेमेंट मोड आएंगे, आप ई पेमेंट ओवर द काउंटर या NEFT किसी से भी ये चालान पे कर सकते हैं। जैसे ही आप इस चालान को पे कर देंगे, इस चालान को पे करने के बाद जो है हमारे पास सिमिलर वो आ जाएगा कि एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में से जो है मेरा बैलेंस हट जाएगा कि मैंने पे ऑफ कर दिया, अब यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो उस तरीके से फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब उसे डिक्लेरेशन देंगे तो आपके पास फाइल GSTR 4 का बटन इनेबल हो जाएगा। मतलब मैंने अपनी लायबिलिटी भी पे ऑफ कर दी, सब कुछ कर दिया, तभी ये मेरा इनेबल होगा GSTR 4 का बटन। फाइल करें जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप आइदर EBC और DSC दोनों में से किसी से भी जो है इसको ऑप्शन को यूज करके अपनी GSTR 4 को जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस रहेगा हमारी GSTR 4 को फाइल करने का। आप इसे अब टाइमली फाइल कीजिए ताकि लेट फी और इंटरेस्ट से आप बच सके। इसकी लास्ट डेट मैं फिर कहूंगी 31 अगस्त 2020 है, तो आप इसे टाइम पे फाइल कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल CS Ansar को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।